बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमें किसी भी कर्ज़े की ज़रूरत तो नहीं थी, जैसे मैं अब तक बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। तो इसके अलावा चाइना की हमने कोई थोड़ी सी उस दिन बात की थी, मज़ीद हम क्या कर सकते हैं और कैसे जो है वो हम चाइना को क्या चीज़ें जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाइना की टोटल जो है वो इंपोर्ट कितनी है, तो हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मज़ीद जो है वो हम क्योंकि चाइना जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त ग्वादर जो है वो उसकी अहमियत ऐसी है चाइना के लिए, जिस तरह पाकिस्तान जो है कश्मीर को शहरक कहता है, तो आप ये समझ लें कि चाइना के लिए ग्वादर जो है उसके लिए लाइफ लाइन है। क्योंकि जो साउथ चाइना सी से जो अभी एक क्वाड बना है और उसको उसका रास्ता रोकने के लिए अगर वो ब्लॉक कर दे उसकी साउथ चाइना सी, तो उसकी सारी जो टोटल जो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी, उसको और कोई रास्ता ही नहीं होगा। तो पाकिस्तान के जो ग्वादर का रास्ता है वो उसके पास वाहिद जो है ना एक अल्टरनेट है। तो सिर्फ ये नहीं कि उसका पेट्रोल फ्यूल बचेगा और उसकी जो उसको कम से कम जो कहा जाता है कि एक साल में कोई 72 अरब डॉलर, और कुछ जो है दुनिया के जो बड़े बड़े जो इस वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बताते हैं, तो वो 300 अरब डॉलर भी कहते हैं कि उसको बचत होगी। क्योंकि वो जहाज़ जो कि 2 महीने में दुनिया में जाके अमेरिका तक पहुंचता है, तो वो ग्वादर के रास्ते से अगर जाए मिडल ईस्ट तो बिल्कुल सामने है, और वो फिर उनका रास्ता जो है तकरीबन को 45 से 50 दिन बचत हो जाती है। तो वो फ्यूल की बचत से जितने जहाज़ उसके जाते हैं उस लिहाज से वो उसको फिर मल्टीप्लाई करके और सारे एक्सपेंडिचर देख के उसको फिर कैलकुलेशन करके फिर वो निकालते हैं कि एक महीने में कितने जहाज़ जाते हैं, और फिर वो एक साल को तो उसको मल्टीप्लाई करके तो फिर वो बताते हैं कि इतनी कम से कम बचत होगी। तो हम कम से कम भी कर लेते हैं, चलें एक या राउंड फिगर में बात कर ले, चलें या 70 कर लें या 80 बिलियन डॉलर कर लें कम से कम, है ना। कि ये चलें आप 100 भी कर लें, जो 300 लोग कह रहे हैं 100 भी कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलें 70 या 80 भी कहें तो थोड़े नहीं है एक साल में सिर्फ वो बचत। बाकी अगर वो वहाँ पर यहाँ पर ग्वादर में अपना करता है, यहाँ पे आके इंडस्ट्रियाँ लगाता है, तो वहाँ पर क्योंकि इस वक्त जो है आपकी वेजेस जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादा वो खुशहाल मुल्क हो गया है। खुशहाल मुल्क होने की वजह से वहाँ पर अब लोगों की जो लाइफ स्टाइल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो अब वहाँ पे जो है कम पैसों में जो है वो मजदूर जो है अवेलेबल नहीं है, तो वो अब कम तनख्वाह में काम नहीं करने के लिए तैयार। इस वजह से अब अब उनको चाहिए कि एक तो ये उनको फ़ायदा ये है कि उनकी वेस्ट साइड जो है वो आबाद है, और उसमें उनका कोई 94% आबादी जो उनकी है चाइना की, वो उनकी वेस्ट साइड पे है। और वो उनकी मुल्क का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन बनता है 34%, और 66% जो एरिया खाली पड़ा है उसमें सिर्फ जो है वो 6% आबादी है। तो उस गैप को भी वो कवर करने के लिए जो है ना उनको इस साइड पे ये अल्टरनेट रूट चाहिए था कि ग्वादर के साथ गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो उनके इलाके हैं, तो इसलिए ग्वादर के साथ ट्रेड बढ़ाई जाए, ताकि ये इलाका जो है ना यहाँ से जब ट्रेड बढ़ेगी तो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ है उरुमची और इस तरह के जो और संकियान इस तरह के सूबे उनके जो 3-4 साथ हैं, तो उसमें आबादी बढ़े। तो जिस तरह हमारा जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब से भी बड़ा सूबा है, लेकिन उनकी आबादी 1 करोड़ है सिर्फ, और पंजाब की आपको पता है कि इस वक्त 12 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारा भी ये मसला है, तो हमें भी ज़ाहिर है ज़्यादा, जिस तरह इस वक्त आपको पता है ये फोक का जो एक इशू चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और स्मोक आपको पता है कि इसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये इस वक्त पाकिस्तान लाहौर इस वक्त नंबर 1 पे है, कभी वो होता है और कभी जो है वो दिल्ली हो जाता है। तो और बम्बई, मतलब ये 3-4 जो है ना बांग्लादेश में कलकत्ता को इस तरह। तो लेकिन ज़्यादातर जो है इस वक्त नंबर 1 पे जो है ना वो लाहौर हो गया, इस वजह से कि वो हैवी पॉपुलेटेड एरिया हो गया, इंडस्ट्रियाँ इस तरह लगी हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे ये कहते हैं कि 200 से ऊपर हो जाए तो वो ख़तरनाक हद तक हो जाता है। 200 से जब
250 से ऊपर हो जाए तो वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है, और ये तो 450 और 500 से ऊपर भी जा रहा है, इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। तो पहले ही हमारे पास काफ़ी वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ वबाएँ और इस तरह आई हुई हैं, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बात यह है कि चाइना को अब ये हमने जो इन्वेस्टमेंट चाइना करता है तो वो एफडीआई नहीं है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब वो पैसा जो हमारे स्टेट बैंक में आए, और उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे पाकिस्तान को जिस मुल्क में भी आए उसको फ़ायदा होता है। तो हमारा स्टेट बैंक है, तो हमारे स्टेट बैंक में पैसा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक खोले हुए हैं पाकिस्तान में। तो वो अपने बैंक में जो है वो पैसा देते हैं, और फिर उनके बैंक जो है, इनके जो बिजनेसमैन हैं वो उनसे कर्ज़ा लेते हैं जाके, और या तो हो कि वो सारा पाकिस्तान से कम रॉ मटेरियल ख़रीदें, तो रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे या चाइना से लेकर आएँ या पाकिस्तान से ज़्यादातर ख़रीदें। और पाकिस्तान में अगर नहीं है तो यहाँ पाकिस्तानियों को सबसे नंबर 1 पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियाँ लगाएं, और या अगर हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते तो चाइना के साथ मिल के हम पार्टनरशिप करें, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिले, ठीक है, और ज़ाहिर हमारी इंडस्ट्रियाँ चलेंगी और फिर हमें फ़ायदा होगा, हमारा रॉ मटेरियल यूज़ होगा। तो कम से कम ये तो कह सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट उसको एफडीआई में करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, हम उसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अभी तक हमें सी पैक का हमने जो है वो नारा तो काफ़ी लगाया, सी पैक गेम चेंजर, लेकिन अभी कितने साल हो गए हैं, 2006 में कंप्लीट हो गई थी ग्वादर पोर्ट जो है। तो जब ये कंप्लीट हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, मैं उस वक्त भी देखने गया था, फर्स्ट टाइम मैं उस वक्त गया था देखने के लिए। तो उस वक्त ऑपरेशनल हो गई थी। तो उसके बाद जो आए उन्होंने तो कुछ ज़ाहिर है इस मुल्क के साथ जो किया वो तो ज़ाहिर है एक दुश्मन ही कर सकता है। और ये ज़ाहिर है ये लोग पाकिस्तान के सगे तो नहीं, जिनकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी जायदादें, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हो, यूरोप पड़ी हो, या ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में पड़ी हो, या मुख्तलिफ आइलैंड में पड़ी हो, या स्विट्ज़रलैंड में पड़ी हो, या अमेरिका में पड़ी हो, वो पाकिस्तान के सगे तो नहीं है। ये तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनका मकसद ही सिर्फ ये है, ये नुमाइंदे हैं हमारे जो है ना, उनके जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, और वो कर रहे हैं। जिस पॉलिसी पे इन पिछले मुशर्रफ साहब जब से गए हैं 2008 से, आप देख लेंगे पाकिस्तान के इदारों का क्या हाल हो गया। स्टील मिल की सिर्फ मिसाल देख लें, बाकी रेलवे की देख लें, और वापडा की देख लें, हर चीज़ की आप देख लें। जिस तरह एग्रीमेंट किए गए हैं, इतने महंगे एग्रीमेंट, तो स्टील मिल जो मैंने पहले भी एक किसी प्रोग्राम में अपने बताया था कि हमारी 11 अरब रुपए की सिर्फ जो है ना इन्वेंट्री पड़ा हुआ था जो बना हुआ, बाकी 11 अरब रुपए तो कैश में पड़े हुए थे। तो वो कैसे जो है पहले ही साल से जो है वो लॉस में जाना शुरू हो गया। तो इस तरह तबाही बर्बादी की गई पाकिस्तान में, हर चीज़ की, हर इदारे की। हमारी जो उनकी जो ट्रेड है वो उसमें 15 अरब डॉलर का गैप है इस वक्त। पहले 12 अरब डॉलर का था, इस वक्त 15 अरब डॉलर का है। तो यानी कि हमको ऑलमोस्ट जो है 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट जो है वो 17-18 अरब डॉलर की है। तो इसलिए 15 अरब डॉलर का तो अभी हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो कम से कम वो 15 अरब डॉलर जो है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हम जितनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम अब लोकल अपने पैसों में करें, हम उसको आराम से कन्विंस कर सकते हैं। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम यहीं कर लें तो आप देखें कि हमें कम से कम जो है वो 30 अरब डॉलर की तो आराम से बचत हो जाएगी, ठीक है। वो भी अगर हम जो इन्वेस्टमेंट कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 अरब डॉलर तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि 16 अरब डॉलर की तो ईरान के साथ उसने जो माहिदा किया है 400 अरब डॉलर का, वो 16 साल का है, तो वो 16 अरब डॉलर बनता है एक साल का। तो पाकिस्तान का कम से कम, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के पास क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है, तेल भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं नहीं कहता कि चाइना को दिए जाए, मैंने पहले भी कहा था और आज मैं फिर कहता हूँ कि हम वो रशिया को दें, कम से कम ऑफशोर कंपनी जो है, जो ऑफशोर है, हमारे जो ज़ख़ीरे हैं वहाँ पर जो है साहिल समुंदर पे जो निकलने वाले थे, और उसको फिर बाद में ऐलान किया गया कि नहीं है, वो तो सारा सिक्योरिटी का इशू था, वो इस वजह से, क्योंकि ईरान का बहाना बना के वो यहाँ पर अटैक हो सकता था, जिसकी वजह से टोटली उसका तो डिफेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो मना किया गया। तो मुझे यकीन है, और एक दिन इंशाल्लाह मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था, इंशाल्लाह ये साबित होगा कि वहाँ पर जो है वो ज़ख़ायर थे तेल और ज़ख़ायर के। क्योंकि आखिरी जिस वक्त ये ऐलान हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब एक सेमिनार में थे और कह रहे हैं हम बहुत जल्द जो है 1-2 दिन में हो सकता है आपको खुशखबरी दें। तो वैसे नहीं होता, और वैसे भी जो है आजकल ये सिस्मिक रिपोर्ट होती है, वैसे बड़ी कंपनी नहीं आ जाती हैं,
और वो इतनी बड़ी कंपनी थी, वो ऐसे नहीं आई थी। वो पहले उन्होंने चेक किया था, उनके पास सारा आजकल लेटेस्ट इक्विपमेंट है, उनको पता चल जाता है कहाँ पे ज़मीन में क्या चीज़ पाई जाती है, फिर वो आते हैं। इतना ख़र्चा वैसे नहीं करते आके वो कि $100 मिलियन या 200 या $500 मिलियन वैसे आके वो अपनी ड्रिलिंग में आके खर्च कर दें, ऐसा नहीं होता। तो ये इस वजह से मैं कहूँगा कि आपको, क्योंकि मैं IMF पे कर्ज़ा तो कह चुका हूँ, हमें कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ $2 अरब हमें मिले और $6 अरब हम चाहते हैं सिर्फ 39 महीनों में, और 39 महीने तो पाकिस्तान PTI की हुकूमत को हो भी चुके हैं। तो अब आगे मिलेंगे हमें $1 अरब, अभी मिलने भी नहीं है, अभी मिलने वाले हैं वो कह रहे हैं, और सऊदी अरब से ही पैसे मिलने वाले हैं, इस वीक मिल जाएंगे। तो आज जो है 26 डेट है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं डेट बोल देता हूँ कि वीडियो कभी कभी लेट हो जाती है, जिस तरह वो वीडियो भी मैंने बोल दी थी। तो ये जो है ये हो सकता है कि अब जो है वो जल्दी कर लें, इंशाल्लाह जल्दी आ जाए ये वीडियो। तो वो असल में 2 वीडियो हमें क्रिकेट पे करनी पड़ गई, तो वो इमरजेंसी थी, इस वजह से ये फिर पिछली वीडियो हमारी लेट आई। तो अभी ये जो है, और वो भी अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हो गया जो कहा था मैंने। और देख लें आप, ये 100 ओपन मार्केट में दोबारा 180 को टच किया, आज भी 179 से ऊपर था मार्केट सी, आज तो नहीं, कल की बात है, आज तो मार्केट ही नहीं थी ना, कल की बात है जुमे को। तो ये पोजीशन है। अभी आप देखें ये कहाँ लेके जाएगा। अभी इसने डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने आपको कहा था कि ये डिस्काउंट रेट बढ़ाएगा अपनी 6 महीने पहले, जो मैंने तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए जो मैंने कहा था डॉलर का रेट के या 152 पे, क्या ये आ गया, क्या अभी नीचे आएगा या मज़ीद फिर ऊपर से दोबारा से 168 पे हो जाएगा, ये सुपर होगा। और मैंने कहा था 180 पे आराम से चला जाएगा, और 200 भी जा सकता है, और डिस्काउंट रेट भी ये दोबारा 13% पे लेके जा सकता है। तो आप इसको रोक नहीं सकते, और आपने अब असम्बली से तो अब इसको ताकत दे दी है। अभी तो ये बिल पास भी हो गया, आप लोगों को पता होगा, ये तकरीबन 10 दिन पहले। तो जिस दिन 33 बिल पास हुए उस दिन वही पास हो गया, और वो ज़्यादातर मीडिया पर डिस्कस भी नहीं हुआ। कुछ मीडिया ने तो उसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया, उस बिल का जिक्र ही नहीं किया। 3-4 मीडिया पे मैंने देखा, मैंने ख़ास तौर पे काफ़ी चैनल बार बार देखें कि यार कहाँ पे जिक्र हो रहा है, देखूँ ज़रा। तो 3-4 सिर्फ चैनल सिर्फ आया कि वो बिल भी हो गया, उसका जिक्र भी 1-2 प्रोग्रामों में किया। ज़ाहिर है दर्द दिल रखने वाले और लोग भी है कि ये एक ऐसा बिल है जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है हमारा मुल्क तरक्की करे, हम लोग इससे निकल जाएँ और पाकिस्तान में लोग खुशहाल हों। जब लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान में खुशहाल हो जाएगा। तो मैं तो उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है लेने वाला नहीं, देने वाला मुल्क बन जाए बहुत जल्द। तो आप लोग मेरा साथ दें। तो मज़ीद जो है मैं कह रहा हूँ कि और भी एक तरीका था, अगर हमने IMF मुझे नहीं समझ आती, हमें जो हमारे मुशीर और वज़ीर हैं, जो ज़्यादातर वो हैं जो कि जिनको मैं पैराशूटर कहता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि भाई IMF से अगर कर्ज़ा ना लिया तो हमें वर्ल्ड बैंक से भी नहीं मिलेगा, और पेरिस क्लब से भी नहीं मिलेगा, और फिर हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या सोच है? ये इससे छोटी सोच तो हो नहीं सकती। मतलब इतनी सतही सोच वाला आदमी एडवाइज़र कैसे बन गया इस मुल्क में, मुझे तो ये नहीं समझ आती। पाकिस्तान ज़ाहिर है 22 करोड़ अवाम है कम से कम, और अल्लाह ने क्या नहीं दिया पाकिस्तान को। अभी मैं मज़ीद बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं अभी कितनी देर की वीडियो होगी है, मैं बता भी आगे सकता हूँ कि नहीं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा देर वीडियो हो जाए तो फिर लोग कहते हैं लंबी वीडियो 15 मिनट से ऊपर मैक्सिमम ना किया करें। तो अभी जो है ना मैं एक तो और पॉइंट जो है वो बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया। तो ये हम लोग जो है ये बॉन्ड जो अपलोड क्यों नहीं करते? पहले भी हमने किया है, अगर हमें इतनी है कम से कम वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ले लेंगे। तो अल्लाह के अभी मैं उससे भी अच्छा एक और, लेकिन ये है कि कम से कम कुछ नहीं होगा, वो शर्तें तो नहीं लगाएंगे। और अगर आपने लेना ही है अपने लेना ही है भाई, कर्जा ही लेना है, ठीक है ना। तो ये है कि अगर आप पाकिस्तानियों से भी नहीं लेना चाहते सकूक बॉन्ड, और अपना जो दूसरा आपका एक बॉन्ड है जो मतलब जो भी एक और बॉन्ड है, ये आप जो ऑफलोड करते हैं बाहर इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में लोग कहते हैं कि भाई इनकी अपनी कंपनी से इन्हीं का जो लूटा हुआ पैसा इन्होंने खुद इन्वेस्ट किया था, इसलिए बहुत महंगा था, 8.5%, जो 8.25 और मेरा ख्याल में 8.8% पे था। तो वो उसकी अभी इंक्वायरी भी नहीं हुई। तो असद उमर साहब रहे तो वो इंक्वायरी भी कभी नहीं होगी, ना वो उसका जिक्र किया जाएगा।
मैं और भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि और इंडिया में कितने, और सिर्फ जो है ना स्टेट बैंक के जो रिकॉर्ड के मुताबिक कितने पैसे गए सिर्फ 2013 से 2018 के PMLN के दौर में, वो भी बताऊंगा कितने गए। हम उसका भी कुछ नहीं करते। फिर और भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बात ये है कि ये अगर हम उनको कर दें या हम चाइना से ले लें, चाइना शर्त तो नहीं लगाएगा, और चाइना हम CPEC उसके साथ कर रहे हैं, तो कम से कम हमें जो इनकम वहाँ से होगी, हम किस तरह के एग्रीमेंट करते हैं मुझे नहीं समझ आती। पिछले साल $5 अरब हमने चाइना को वापस देना था, $5 अरब। ये अगर कोरोना ना होता तो वो हमें, हम ये भी नहीं कह सकते थे अभी इतने हालात हमारे ख़राब हो गए हैं अभी कोरोना की वजह से कि हम नहीं आपको वापस दे सकते। हम किस तरह के एग्रीमेंट हमने किया है, ठीक है ना, ज़ाहिर PMLN वालों ने, कि भाई हमें अभी ₹1 का फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि हमें तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतनी, एक तो मैंने आपको बता दिया किस तरह नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये कि इतनी महंगी बिजली के प्रोजेक्ट हुए हैं, तो इतने महंगे प्रोजेक्ट हैं कि वो जो हमने उस पर किया है, जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त, जो कैपेसिटी पेमेंट का, यानी कि किराए की बिजली घर, यानी कि आप बिजली लें या ना लें, इस्तेमाल करें या ना करें, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हर साल 250 अरब जो है ना इसका जो है ना वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो है ना वो 800 850 अरब रुपए जो है ना वो हमें देने पड़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट। कर्ज़ी कर्जे में सबसे ज़्यादा जो है वो वेटेज इसका है इस वक्त। तो ये किस तरह के लोग थे, ये तो चले गए, लेकिन इनकी पेमेंट, इनको तो अभी भी कमीशन पहुंच रही है बाहर ऑफशोर कंपनियों में, क्योंकि उन एग्रीमेंट ही ऐसे किए हैं, तो इसलिए इनको कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ ऑफशोर कंपनियाँ हैं, ऑफशोर 8 10 ऑफशोर कंपनियाँ, उसके अंदर एक शेल कंपनी है, तो वहाँ वो छुपे हुए हैं, तो उनको कौन पकड़े। और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, आसान काम ही नहीं है पकड़ना, तो वहाँ पर ज़ाहिर है ये सारी कंपनी सारी रजिस्टर्ड हैं, इस तरह ऑपरेट हो रही हैं, सारे चोरों का पैसा इस तरह ऑपरेट हो रहा है, जरदारी का भी इस तरह है, इनका भी ऐसा ही है। तो ये सारे इनको नहीं पकड़ सकते ये लोग, और वो भी ये लोग रह गए, क्योंकि सिंसियर भी इनके साथ नहीं, जो एडवाइज़र हैं, ये नहीं होगा। आपका नैब का चेयरमैन भी कह रहा है लूटा हुआ पैसा वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने फिर भी उसको भी एक्सटेंशन देनी है, अभी नैब के चेयरमैन को भी मज़ीद एक्सटेंशन देनी है, क्योंकि उसने बड़े कारनामे जो अंजाम दिए हैं। और वो जिसने करेंसी डीवैल्यूएशन कर दी 46% अब तक, उसको हम कहते हैं कि हम जो खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, यकीन करें आप, एक जो है वो एक अकाउंट खोल देते हैं लोगों के लिए ओवरसीज़ अपने के लिए, रोशन पाकिस्तान एक आजकल दूसरा एक खोल दिया, उसके लिए हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि अभी ये पोजीशन है। बात यह है कि हम लोग जो है जिनको इल्म होता है उनको फिर दुख होता है कि यार भाई ये मुल्क जो है ये नुकसान पहुंच रहा है, भाई इसने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया एक अकाउंट खोल के। ये आपकी जो है अभी जो डिस्काउंट रेट जितना बढ़ता जाएगा उतनी आपकी जो है ना, आपको पता है कि आपका जो है महंगाई बढ़ती जाएगी। क्यों? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो आप उस तरह रोक रहे हैं, आप जो है महंगाई तो खुद कर रहे हैं, महंगाई आपके अपने मेजर्स लेने की वजह से हो रहे हैं। आप अगर डिवैल्यूशन करते हैं उसकी वजह से आप बिजली महंगी करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, गैस महंगी करते हैं, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा जो महंगाई बढ़ रही है वो गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से बढ़ रही है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है वो है जब आपका सरप्लस पैदा हो रहा है, गंदम भी और आपका गन्ना भी, तो आपका चीनी क्यों शॉर्टफॉल है, आपको क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्यों आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ठीक है ना, 1.5 मिलियन टन। ये अहम चीज़ है, इस पर सोचें। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है उसको सज़ा दे। हर वक्त माफिया, सिर्फ माफिया कहने से जो है वो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, माफिया को सज़ा देने से बात बनेगी। आप जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पास बहुत ताकत है। आपको अगर नहीं पता, पता नहीं आपको एडवाइज़र आपको क्यों नहीं बताते। सर आप कानून, आप 33 कानून पास कर सकते हैं, सख्त कानून बनाएं और सज़ाएं दें। और अगर जो लोग स्टे ले लेते हैं जाके, आप एक्सपोज करें, जो मीडिया पे आके हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और टॉक शोज़ में बैठ के वो करें कि भाई इनको क्यों अदालतें जो हैं वो कर रही हैं, भाई क्यों स्टे दे रही हैं। आपने एक तो जगह बोला कुछ लोगों ने, ठीक है ना, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ताकि भाई पता चले, अदालतों को पता चले हम आवाम के ख़िलाफ़ क्यों स्टे दे रहे हैं, ठीक है ना। आवाम, अदालतों को भी बताना पड़ेगा ना। आप जब इतना बोलेंगे तो अदालत भी सोचेंगी भाई हम क्यों दे रहे हैं। जब आपने इन पर 400 अरब रुपये का जुर्माना किया तो अदालतों ने स्टे दे दिया, अब रिकवरी नहीं हो सकेगी। तो शुगर माफिया की इस तरह इतने सारे माफिया हैं, सब पैसे कमा रहे हैं। अभी पेट्रोल का माफिया आ गया, अभी खाद का माफिया शुरू हो गया। तो ये सारे काम करेंगे, आपको सारे फेल करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, जब तक आप सज़ा नहीं देंगे और आपके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं सब उनके साथ मिले हुए हैं, मोस्टली मिले हुए हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, दबा के कमा रहे हैं। लेकिन आप कोई किसी को, एक बंदे को भी सज़ा नहीं दी, बस आप मिनिस्ट्री चेंज कर देते हैं,
या उसको जो है वजारत से किसी को निकाला है। ज़्यादातर लोगों की अपनी मिनिस्ट्रियाँ चेंज कर दी हैं, एक से आपने उससे बड़ी मिनिस्ट्री दे दी है, तो ये तो कोई हल नहीं है इसका। तो ये हमें इस पर करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख़्याल में अब नेक्स्ट पे मैं और बात करूँगा, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर करें। मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसमें मेरा साथ दें, काम कर रहा हूँ, ठीक है, जहाद कर रहा हूँ। ये माफिया का नाम भी ले रहा हूँ, मुख्तलिफ माफिया का मैं पहले भी ले चुका हूँ, आज भी मैंने लिया है, ठीक है, और भी मज़ीद लेता रहूँगा। लेकिन ये है कि आप लोग ये कम से कम जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वो करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग एक्टिवली जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग काम करें मेरे साथ। मकसद सिर्फ है पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बनाना है, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, उसके लिए मेरा साथ दें, ठीक है। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।